जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। जान बचाकर भाग रही नाबालिग हिंदू लड़की को गोली मारकर बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बांग्लादेशी बॉर्डर सैनिकों के बारे में बीएसएफ ने जो खुलासा किया है उसे सुनने के बाद पूरा भारत गुस्से में उबल रहा है। उधर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को नई धमकी देते हुए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और उसने भारत पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिसे सुनकर मोदी और जयशंकर चैन से नहीं बैठ पाएंगे। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि भागते हुए हिंदू बेटी को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी जा रही है। इसका अंत तभी होगा जब भारत बांग्लादेश के अंदर कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाएगा। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसे तालिबान अपनी महिलाओं के साथ अफगानिस्तान में करता है। बांग्लादेश की 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की स्वर्णा दास को तब गोली मारी गई जब वो बांग्लादेश के अत्याचारों से बचने के लिए अपने माता पिता के साथ रात के अंधेरे में भारत के त्रिपुरा की तरफ भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जान बचाकर भागने वाले हिंदू भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि स्वर्णा दास को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने गोली मार दी, जिसके बाद बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास उसका शव बरामद किया। पिछले 3 हफ्तों में उन्होंने 3 बार त्रिपुरा में घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। गोली लगने के बाद भी स्वर्णा कुछ दूर तक भागने में सफल रही, लेकिन 0 पॉइंट पर उसकी मौत हो गई। यही हाल बांग्लादेश के सभी हिंदुओं का है। वो मौत से बाजी लगाकर बांग्लादेश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माता पिता रेवती दास और रानी दास वापस बांग्लादेश लौट गए, लेकिन बांग्लादेश के सैनिकों ने उन्हें भी पकड़ लिया और सबको पता है कि अब उनके साथ आगे क्या क्या होगा। बीएसएफ की रिपोर्ट में बताया गया कि स्वर्णा का शव भारत बांग्लादेश सीमा के 0 पॉइंट के पास मिला। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वर्णा दास की मौत भारतीय धरती पर हुई, इसलिए बांग्लादेशी अधिकारी उसका शव नहीं ले जा पाए। उसे गोली मारने के बाद बांग्लादेशी सैनिकों की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय सीमा में घुसकर उसके शव को उठा सकें। अगर वो ऐसा करते तो फिर भारत की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की जाती। ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत शुरू हो सकती थी। हालांकि भारतीय सैनिकों ने बरामद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर बाद में उसे बांग्लादेश सैनिकों के माध्यम से परिवार को सौंप दिया। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको काफी गुस्सा आने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। एक तो बांग्लादेश भारत के हिंदुओं को मार रहा है, आतंकवादियों को जेल से बाहर निकाल रहा है और उसके बावजूद भारत पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। हाल ही में बांग्लादेश ने झूठ बोलते हुए कहा था कि भारत के कारण उसके देश में बाढ़ आ गई। लेकिन अब बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने भारत की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेशियों की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है और रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने में मदद नहीं कर रहा। यानी कि एक तो वो भारत से मदद मांग रहा है और धमकी भी दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत पर एक गंभीर झूठा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने सीमा पर गोलीबारी को लेकर भी आरोप लगाया, ये कहते हुए कि जब किसी को सीमा पर मारा जाता है तो उसका असर पूरे बांग्लादेश में महसूस होता है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि बांग्लादेश में अगर एक हिंदू मारा जाए तो पूरा भारत उसके खिलाफ आवाज उठाता है। इन लोगों ने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हालत बुरी कर दी, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया और फिर अब भारत को लेक्चर दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण त्रिपुरा में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का आना जारी है, जिससे कानून व्यवस्था की समस्याएं बढ़ रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं और 49 हिंदू शिक्षकों से जबरन इस्तीफे लिए गए, मगर उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इसके साथ ही तौहीद हुसैन ने कहा कि सार्क को फिर से सक्रिय करने की जरूरत है और भारत पाकिस्तान की दुश्मनी को अलग रखा जा सकता है। यानी कि बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तान का पक्ष ले रही है। आपको बता दें कि भारत ने जानबूझकर सार्क को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान जैसे देश शामिल हो चुके हैं जिनके साथ भारत बातचीत करना नहीं चाहता। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।